हाय फ्रेंड्स। ब्रेकिंग न्यूज़ तो आप लोग ने सुन ली है 2 दिन पहले। क्या टाइमिंग है, राइट? हमने डिस्कस नहीं किया इसके ऊपर, बट टीसीएस इंडिया की सबसे बड़ी, वन ऑफ द बिगेस्ट कंपनीज़, दुनिया की टॉप 5 आईटी कंपनीज़ में आने वाली, सच अ बिग सॉफ्टवेयर एक्सपोर्टर इन द वर्ल्ड, उसके सीईओ का थर्सडे शाम को ओवरनाइट, रात को मतलब रेजिग्नेशन अनाउंस होता है। स्टॉक पे उसका कुछ खास असर नहीं पड़ा, बट उसका रीज़न है, लेट मी टेल यू माई पर्सपेक्टिव ऑन दिस। राजेश गोपीनाथन, ही इज़ बिन द CEO विद TCS फॉर द लास्ट 5-6 ईयर्स। 2017 से वो CEO थे। उनके CEO रहते रहते TCS का स्टॉक करीब करीब 1400 रुपये से ऊपर उठते हुए 3600 एंड 900 तक टच करके अब 3200 के आसपास चल रहा है। बिज़नेस बड़ा है, ही इज़ परफॉर्म ब्रिलियंटली वेल। ऑल्सो वन मोर थिंग इज़ ही इज़ रिज़ाइंड एंड ही इज़ नॉट श्योर। ऐसे वो बोलते हैं कि उन्होंने आगे का सोचा नहीं। आई एम श्योर ही मस्ट हैव सम बैकअप प्लान इन माइंड। लेकिन पॉइंट ये है कि टाइमिंग, दिस कुडेंट हैव बीन टाइम्ड वर्स। मतलब इतना घटिया टाइमिंग और इतनी अच्छी कंपनी, हम उसके गुणगान गाते हैं। आज भी मैं बोलता हूँ कि TCS से बेटर आपको बहुत कम कॉर्पोरेट गवर्नेंस में अच्छी कंपनीज़ मिलेगी। इट्स वन ऑफ द फाइनेस्ट कंपनीज़ ग्लोबली इन कॉर्पोरेट गवर्नेंस, फ्री कैश फ्लो। और पता है सबसे अच्छा प्लस पॉइंट TCS का ये, जो हम लोग उसके एनुअल रिपोर्ट में देखते हैं, कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन बहुत बढ़िया करती है कंपनी। मतलब जब ख़राब टाइम आता है ना, तो एवरी डॉलर काउंट्स, यानी हर डॉलर बचा बचा के कहाँ कॉस्ट कम करके कहाँ रेवेन्यू बढ़ाना है, ये कला बहुत कम बिजनेसेस में होती है। वेरी फ्यू कंपनीज डू इट, एंड TCS, इन्फोसिस आर टू ऑफ द बेस्ट। दोनों में TCS कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन में थोड़ी ज़्यादा बेटर है, इन्फोसिस के स्ट्रेंथ्स थोड़े अलग हैं। नाउ व्हाट विल बी द इम्प्लीकेशन ऑफ दिस रेजिग्नेशन? फर्स्ट ऑफ ऑल तो डोंट फॉल फॉर द मीडिया न्यूज़। उसका लास्ट डेट उनका 15 सितंबर 2023 है। तो द मैन विल बी सर्विंग अ 6 मंथ नोटिस पीरियड इन 6 महीनों में। इसीलिए बाज़ार में कुछ ओवर रिएक्शन नहीं आया, बिकॉज उसका लास्ट डे है, अभी 6 महीना वो है। ही विल ग्रूम द न्यू CEO। वो कमान उसके हाथ में सौंपेंगे बराबर अच्छे से, और उसके बाद ही इज़ फ्री टू डू व्हाट ही वांट्स। बट 2-3 चैलेंजेस दिख रहे हैं इवन फॉर अ गुड कंपनी। TCS ने अपना पूरा साल का डिविडेंड 65 या 67 रुपीज़ पर शेयर जनवरी में ही डोल आउट कर दिया है। देर मस्ट बी सम स्ट्रेटेजिक रीज़न फॉर डूइंग इट। वो अभी आस्ते आस्ते बाहर निकलेगा। और थोड़े हेडविंड्स दिख रहे हैं उनको आने वाले साल में, क्योंकि ग्लोबल बैंक्स तकलीफ़ में हैं। बहुत सारे UK, यूरोप और US के बैंक्स का IT और इंफ्रास्ट्रक्चर TCS और इन्फोसिस संभालते हैं। सो दिस कुड बी अ केस ऑफ सम शॉर्ट टर्म हेडविंड्स। और ऐसे ही कोई CEO ऐसे ही रिज़ाइन करके जाता नहीं है। तो TCS में 2950 का लेवल इज़ अ परफेक्ट बॉटम। उसका 52 वीक लो आप जाके चेक कर सकते हो कहाँ तक गिर सकता है। लेकिन 2950 के नीचे अगर गिरा, मुझे नहीं लगता है फर्स्ट ऑफ ऑल वहाँ तक गिरेगा, बट इफ़ इट ब्रेक्स दैट 2950, तो फिर उसमें थोड़ी और तकलीफ़ शॉर्ट टर्म में आएगी। बट गाइज, हियर इन लाइज वैल्यू इन्वेस्टिंग। जब अच्छे स्टॉक ऐसे 15-20-50% टूटते हैं, दैट इज़ अ टाइम टू बिल्ड पोर्टफोलियोज़। तो इसीलिए आप अपने वित्तीय सलाहकार, रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइजर से बात कीजिए। लेट मी know your thoughts on TCS, and I'll see you around in the next video very soon. Till then, keep profiting.